बहावलपुर के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे पर काम तेजी से जारी। निगरान हुकूमत ने तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 80 करोड़ से विक्टोरिया अस्पताल की ओबीडी और 9 मेडिकल वार्ड्स की तामीर जारी। मेडिकल वार्ड्स की तामीर से 1000 से ज्यादा मरीजों को सहूलियात मिलेंगी। यहाँ आपका अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। बहावलपुर के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। निगरान हुकूमत ने तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। 80 करोड़ से विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी और 9 मेडिकल वार्ड्स की तामीर जारी। मेडिकल वार्ड्स की तामीर से 1000 से ज्यादा मरीजों को सहूलियात मिलेंगी। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज हो चुका है। 10 के जायद मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 40 से ज्यादा स्कूल्स की अपग्रेडेशन का मंसूबा मुकम्मल। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम तेजी से जारी है। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत में मुजफ्फरगढ़ में जारी 10 से ज़ायद मंसूबे ऐसे हैं जिन पर काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और तकरीबन 15 से ज़ायद मंसूबे ऐसे हैं जिन पर काम जो है वो जारी है। मुजफ्फरगढ़ में आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि थाना सदर की बिल्डिंग ये निगरान हुकूमत के टेन्योर में जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। जबकि अगर बात की जाए सड़कों की तो गर्ल्स कॉलेज रोड, अलीपुर रोड, थर्मल बाईपास और इसके अलावा कई राब्ता सड़कें ऐसी हैं जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, मगर वो इस निगरान पंजाब हुकूमत के सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के दौर में ये प्रोजेक्ट जो मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ के ये शहरी कहते हैं कि अगर साबका हुकूमत के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इस दौरे हुकूमत में वाज़े तौर पर जो वो चेंजेस जो देखने में आ रही हैं, तरक्याती कामों में एक तेज़ी देखी जा रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर भी मुतअद्दिद बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग्स कर चुके हैं। शहरियों की क्या राय है, उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं मुजफ्फरगढ़ के जो पूरे हो चुके हैं और कौन से ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सके? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गर्ल्स कॉलेज रोड जो है मुजफ्फरगढ़ शहर का जो ऐसा रोड है जहाँ पर मतलब डीएचक्यू हॉस्पिटल, गर्ल्स कॉलेज और बाज़ार की जो सड़कें हैं वो इसको बहुत सब बड़ी आबादी से जो है ना वो जोड़ती हैं। इस तरीके से अलीपुर रोड है, तिलेरी बाईपास है, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे रोड्स ऐसे थे जो खस्ता हाली का शिकार थे, जो साबका हुकूमत में बिल्कुल भी जिन पर काम नहीं किया गया। निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, इनके आने के बाद इन पर काम किया गया है। अब ये सड़कें जो हैं तकरीबन जो जहाँ से टूट फूट का शिकार थी, खस्ता हाल थी, वहाँ से बना दी गई हैं। इस तरह और भी बहुत सारे मंसूबे हैं। हमारा ये थाना सदर की बिल्डिंग है और डेवलपमेंट के काम काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इस गवर्नमेंट में किए जा रहे हैं, जो साबका हुकूमत में बिल्कुल भी नहीं किए गए। इस अच्छा, लिहाज मुझे से ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मंसूबे थे जो साबका हुकूमत में शुरू तो हुए मगर पूरे ना हो सके? ये महमूद कोट रोड है, हमारा अलीपुर रोड है, ये इसका एक बहुत 1 किलोमीटर तकरीबन एरिया ऐसा है अलीपुर रोड का जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था। इसको हमारे मीडिया चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया पे कई बार जो है ना हाईलाइट किया गया, मगर साबका हुकूमत में इस पर कोई काम नहीं किया गया। अब वहाँ पर बिल्कुल सड़क जो है ना वो बना दी गई है। महमूद कोट रोड भी काफ़ी जो है तकरीबन मुकम्मल होने पे है, और इस तरीके से हमारा तिलेरी बाईपास भी जो है वो मुकम्मल होने पर है। कई राब्ता सड़कें ऐसी हैं जिन पर काम जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ के स्कूलों की अपग्रेडेशन के मंसूबे भी जारी हैं। 40 से ज़ायद स्कूल जो है वो उनको मुकम्मल कर लिया गया, मगर मुजफ्फरगढ़ के ये शहरी कहते हैं कि जिस स्पीड से ये काम जारी है ये जारी रहना चाहिए, और जो मंसूबे अभी अधूरे हैं उनको भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। जी। मुकम्मल कर लिया जाएगा। आमिर, बहुत शुक्रिया। सालों से ताखिर का शिकार सेहत के मंसूबे मुकम्मल होने के करीब। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसी मंसूबा 5 माह में मुकम्मल कर लिया गया है। 152 बेड्स के सराय पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन और बेड्स की तादाद 60 से 120 करने पर काम का आगाज कर दिया गया है। निश्तर 2 अस्पताल के फेज 1 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। दिसंबर में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से बात करें तो कई साल से जो प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार थे, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जब से चार्ज संभाला तो उन प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की जो उम्मीद है वो सामने आ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो तोसी मनसूबा गुज़िश्ता 8 साल से पेंडिंग था, 2 हुकूमतें गुजर गई, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि उस मनसूबे को मुकम्मल किए, तो 5 महीने में उस जो तोसी मनसूबा था उसको मुकम्मल कर लिया गया। उसके साथ साथ निश्तर कार्डियोलॉजी अस्पताल में जो सराय का मनसूबा है उस पर काम जो है वो तेजी से शुरू
शुरू कर दिया गया है। जनवरी के वस्त तक डेडलाइन दी गई है कि सराय को मुकम्मल किया जाए और ये 152 बेड का ये सराय होगा जिस पर अब दिन रात काम जारी है। उसके साथ साथ अगर हम कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की बात करें तो 60 बेड की इमरजेंसी है, इसको 120 बेड तक अपग्रेड करने के अहकाम जारी किए गए हैं और यहाँ पर इस हवाले से वर्किंग जारी है। अगर जहन यहाँ पे आके दिखा सके तो जो सामने वाली बिल्डिंग है जो कई साल से पेंडिंग थी, अब उसमें मुकम्मल तौर पर मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। इसके साथ साथ मुल्तान में अगर सेहत के दीगर मनसूबों की बात करें तो निश्ता 2 का प्रोजेक्ट है और निश्ता 2 के प्रोजेक्ट को भी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बार बार उस पर फोकस किया जा रहा है। जब भी मुल्तान का विजिट होता है निश्ता 2 अस्पताल का जो तरक्याती काम जारी है उसका जायजा लिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने यह अहकाम जारी किए कि दिसंबर के आखिर तक जो निश्ता 2 है उसके जो फेज 1 है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पर इमरजेंसी और दीगर जो आउटडोर है वहाँ पर मरीजों का इलाज जारी है, जबकि इंडोर में दिसंबर के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से जो सेहत के मनसूबे हैं उस पर निगरान हुकूमत का फोकस नजर आ रहा है और जो प्रोजेक्ट कई सालों से पेंडिंग थे अब वो मुकम्मल होने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में सेहत के मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड और ओपीडी का काम जारी कर दिया गया। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और ओपीडी का काम साबिका दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। डीजी खान में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 4 अरब का मंसूबा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश से डेरा गाजी खान के हस्पतालों में भी तामीराती काम जो है नए ब्लॉक से वो तेज़ी से जारी हैं। इस टाइम डीजी खान के अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ एमरजेंसी और ओपीडी ब्लॉक जो है उसका काम भी तेज़ी से जारी है। साथ साथ कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो कार्डियोलॉजी हस्पताल भी यकीनन उसके फंड्स तकरीबन जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं और तकमील के तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल कब हो रहे हैं सर और कब तक इनको मुकम्मल किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इसमें ना अपने वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब के अल्फाज दोहराऊंगा। उन्होंने एक बड़ी आला लेवल की मीटिंग में ये बात की थी कि अब आप डीजी खान को एक मेडिकल सिटी शुमार करें, क्योंकि यहाँ पे इस डीजी खान शहर की आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक ड्रेनेज एरिया है जहाँ से पेशेंट आते हैं, जिनमें बलूचिस्तान और दीगर सूबे भी शामिल हैं। तो बहुत ज़रूरत थी कि इस जैसे मंसूबे इनका प्लान किया जाए और इनको जल्द अज जल्द इनकी तकमील की जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिसिंग स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू हो चुका है। ये 350 से ऊपर बेड्स का है और इसमें तकरीबन 500 के करीब बेड्स जो पेशेंट्स हैं बेड्स के ऊपर वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो होपफुली ये मंसूबा भी जो है इंशाअल्लाह 2024 के आखिर या 25 में ये मुकम्मल हो जाएगा। और जहाँ तक कार्डियोलॉजी की आपने बात की, कार्डियोलॉजी इसमें हमारे सीएम साहब और सेक्रेटरी साहब बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इन्होंने कहा इनको वो फुली फंडेड हो गया। वो 5.2 बिलियन का 5 अरब से थोड़ा सा ऊपर का मंसूबा था, हुकूमत ने पूरे पैसे दे दिए हैं। इसकी लास्ट पेमेंट अभी हमने इनको की है 1-2 दिन पहले। तो इंशाल्लाह ये मंसूबा जो है 31 दिसंबर तक में आईडैप ने टाइम दिया हुआ है और 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश से कार्डियोलॉजी जो प्रोजेक्ट है कार्डियोलॉजी हस्पताल जो है डीजी खान वो बाकायदा तौर के ऊपर दिसंबर तक मुकम्मल होने जा रहा है और दिल के मरीज़ों को प्रॉपर सहूलियात जो है वो डीजी खान कार्डियोलॉजी हस्पताल में मैसर होंगे। जी आशिर, बहुत शुक्रिया। उधर शेख सैद हस्पताल रहीम यार खान की 30 साल बाद सुनी गई है। आउटडोर इमरजेंसी समेत तमाम हस्पताल की तज़ीनो आराइश कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान शकील अहमद भट्टी की खुसूसी काविशों के बाद रहीम यार खान में सेंटर ऑफ ऑटिज़म बनाया जा रहा है और इसके बच्चों के जो ऑटिज़म का शिकार हैं उनके लिए साइकोटिस्ट भी रखे जा रहे हैं, जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये सेंटर हम देख रहे हैं पीछे तामीर हो रहा है, सेंटर ऑफ ऑटिज़म, और साइकोटिस्ट भी रखे जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत महसूस हुई इन बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर, क्यों ये सेंटर बनाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चों का कोई सेटअप मौजूद नहीं है और ऑटिस्टिक बच्चों की तादाद दिन ब दिन मुआशरे में बढ़ती जा रही है। इस ज़रूरत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने ये इस सेंटर की कंस्ट्रक्शन शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सिविल वर्क्स तकरीबन कंप्लीट हो गए, अभी फिनिशिंग का काम जारी है और हमारी कोशिश होगी कि हम जनवरी के महीने से इसको फाल कर दें।
انٹرویوز ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. ایک انٹرویوز کا سیشن ہم نے پہلے بھی کنڈکٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو ہمارا کرائیٹیریا ہے، جس سٹینڈرڈ کا ہم یہ انسٹیٹیوشن بنانا چاہ رہے تھے، ہمیں اس سٹینڈرڈ کے ٹیچرز نہیں ملے. تو ہوپ فلی آج جو جن لوگوں کو ہم نے بلایا ہوا انٹرویو کے لیے، ان کی پہلے ہم نے اسکریننگ کی ہے، شارٹ لسٹنگ کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے اسٹاف کی ہائرنگ کر لیں، تاکہ انہیں ہم کراچی اور لاہور میں ٹریننگ دلوا سکیں. بالکل، جو ایسے بچے جو آرٹسٹک بچے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے تعلیم کا وے اور ہونا چاہیے، اور اس پر خصوصی طور پر فوکس کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ کہ رحیم خان میں سینٹر آف آٹزم بنایا جا رہا ہے، جس میں اسپیشل سائیکاٹرسٹ رکھے جائیں گے اور ان بچوں کی تربیت کی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، یہ بچے تاکہ آگے بڑھ کے اس معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکیں. جی بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا. آگے بڑھیں گے بلیٹن میں. اب بات کریں گے حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا روز. کارپوریشن ملتان کے بہترین انتظامات کرنے کا عزم. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے سلمان سمیر. سلمان بتائیے گا. جی بالکل، حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 710ویں عرس کے موقع کے اوپر جہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ عرس کے انتظامات کو دیکھ رہی ہے، وہیں پر ہی کارپوریشن جو ہے وہ بھی ملتان میں متحرک نظر آ رہی ہے کہ آنے والے زائرین کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا نہ ہوں، اور تجاوزات جو مافیا ہے جو کہ روڈز کو ایکوائر کر لیتا ہے، اس کے خلاف جو ہے کاروائیاں کرتے ہوئے بھی عمل میں نظر آ رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت سینئر سپرنٹینڈنٹ موجود ہیں کارپوریشن کے، مظہر خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، بتائیے گا کہ 710واں عرس چل رہا ہے اور کارپوریشن کیا کر رہا ہے؟ اس کا روٹ ہم صاف کر رہے ہیں یہاں پر ڈے اور نائٹ پہ، دونوں شفٹیں ہماری چل رہی ہیں یہاں پہ پرسوں سے. اور یہاں پہ جو مستقل کھڑے تھے ان کو تو ہم نے ہٹا دیا ہے. کھانے پینے والے جو ہیں سندھی وغیرہ، ان سے حضرات کھاتے بھی ہیں زائرین، تو ان کو ہم نے کہہ دیا سائڈ پہ ہو جائیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے. آپ ان کو کھانا بھی کھلائیں اور جائز پیسے لیں. اور روڈ بھی ہم صاف کر رہے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ روڈ صاف ہو رہا ہے. جی بالکل، جو سینئر سپرنٹینڈنٹ مظہر خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ کارپوریشن کی جانب سے ایسا اقدام یہ کیا گیا ہے کہ آنے والے زائرین کو کھانا کھلانے والے جو افراد ہیں، جیسے ریڑھی بان ہیں، ان کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ روڈ کو ایکوائر نہ کریں تاکہ ٹریفک کے فلو میں کوئی تنگی نہ آ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ زائرین جو ہیں وہ کھانوں سے بھی مستفید ہو سکیں، اور ساتھ ساتھ جو مستقل تجاوزات مافیا ہے ان کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ. 3 تحصیلوں کو آپس میں ملانے والا روڈ خستہ حال. ملسی خیرپوٹا میں حاصل پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن چکے. مسافر پریشان ہیں. چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے مشتاق جویہ سے. مشتاق، بتائیے گا مسافروں کو کن پریشانی کا سامنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں خیرپور ٹامے والی مین روڈ پر، جو 3 تحصیلوں کو آپس میں ملاتا ہے. تحصیل میلسی خیرپور ٹامے والی تحصیل حاصل پور کو ملانے والا روڈ جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جگہ جگہ پر گڑھے پڑے ہوئے، مسافروں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پر متعدد بار حادثات بھی جو ہے وہ بھی رونما ہو چکے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت یہاں پر ایک مسافر بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے ان کا کیا کہنا ہے اور حکومت وقت سے وہ کیا مطالبہ کر. جی بھائی بتائیے گا، یہ کتنے عرصے سے روڈ ٹوٹا ہے اور آپ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ عرصہ دراز سے روڈ بہت ٹوٹا ہوا ہے، جگہ جگہ گڑھے ہیں. ہمیں حکومت سے یہی اپیل ہے کہ خاص طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کہ وہ ہمارے یا تو یہ روڈ نیا بنوائیں یا ان سے مرمت کروائے. اور رات کو یہاں ڈکیتی بھی بہت ہوتی ہے، حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہماری اپیل ہے کہ وزیر اعظم سے کہ وہ ہمارے اس کام پر عمل کرے اور جلد از جلد ہمیں کوئی ویو دے. تھینک یو. جی جیسا کہ آپ نے یہاں پر مسافر کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ان گڑھوں کی وجہ سے یہاں پر رات کو ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں بھی اور جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. حکومت وقت سے یہاں پر مسافروں نے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے یا تو اس روڈ کو نیا بنایا جائے یا اس روڈ کو مرمت کرایا جائے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آ سکے. جی شکریہ مشتاق آپ کا. دوسری جانب بستی ملوک اور گرد و نواح میں اسموک کا راج برقرار. اسموک کی شدت کے باعث حد نگاہ انتہائی کم. شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. ڈاکٹر کی شہریوں کو ماسک اور اینک کا استعمال کرنے کی ہدایت. مزید اسموک کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے مرزا جمیل سے. مرزا بتائیے.
पूरे शहर की तरह बस्ती मलूक अड्डालाड़ और गिरदरवा में स्मोग के असरात बहुत ज़्यादा हैं, जिसके पास बच्चों को, बड़ों को, तलबा को, तालबात को स्कूल में आने जाने और मुलाजमिन के लिए आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक क्या हदायत हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ LRBT हॉस्पिटल, जहाँ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप स्मोक के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर बताना चाहेंगे और कितने पेशेंट हॉस्पिटल में इस हवाले से आ रहे हैं, इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। जी, रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं जो कि एलर्जी के साथ, आँखों में इरिटेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें एहतियाती तदाबीर यही हैं कि जो घर से तो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और अगर निकलना हो तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मोक जो है कम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का। स्मोक में काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी तकलीफ़ की सूरत में आप आई स्पेशलिस्ट से ही रुजू करें, ठीक है। ख़ुद से दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि काफ़ी ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टीरॉयड होता है, तो वो आपकी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जी, डॉक्टर शाहज़ेब साहब जो आई स्पेशलिस्ट हैं LRBT के, उनका भी यही कहना है कि आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे इस्तेमाल करें, तौलिया इस्तेमाल किया जाए, और ड्रॉप्स जो हदायत के मुताबिक जो डॉक्टर्स कहें वो भी इस्तेमाल की जाएं, ताहम इससे इस हवाले से बचा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा जमील। डॉलर के बारे में बात कर लेते हैं। डॉलर सस्ता और रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसा सस्ता हो गया। डॉलर 285.97 से कम होकर 285.50 रुपए पर आ गया। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि डॉलर की नई कीमत 285 रुपये 97 पैसे से कम होकर 285 रुपये 50 पैसे पर आ गई है। यहाँ आपको अपडेट करें डॉलर के हवाले से। डॉलर सस्ता हो चुका है, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट मुल्तान तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम। शहर के बड़े तरक्याती मंसूबे नादराबाद का काम मुसलसल सुस्त रवी का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा मजीद अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस मुल्तान शहर का दूसरा बड़ा तरक्याती मंसूबा नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुसलसल सुस्त रवी का शिकार है। अगर आप बात करें इस फ्लाईओवर की, तो इस फ्लाईओवर को बनते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है, 2 साल से ज़ायद का अरसा, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इसको 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुस्त रवी का काम होने के बायस जो है यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन फ़हीम आबिद दिखा सके, जो कारोबार था, जो लोगों की यहाँ पर दुकानें थी, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। लोग यहाँ पर कारोबार छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर अक्सर जो है हादसात भी रोनमा होते हैं। यहाँ दूसरी जानिब मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ठेकेदार की जानिब से मुकम्मल तौर पर मट्टी डालकर रोड को भी बंद कर दिया गया है। बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजर नहीं सकती। इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाने वाला ये एक वाहिद रास्ता था जहाँ से लोग गुजरकर इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाते थे। अब जो है गलियों से गुजरकर जाना पड़ता है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन। सर ये जो ये कर रहे हैं, ये हफ्ता 2 हफ्ते आते नहीं हैं, ये हम जलील हो रहे हैं इधर से, और ये काम करने से 1.5 साल के 2 साल के ऊपर हो गए हैं। ये काम कभी करते कभी आते नहीं, लापरवाही। जो दुकानें हैं, किसी की दुकान जो रेडी वाला खड़ा, जो दुकानें हैं वो दलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। हम रास्ते भी तंग होकर हो रहे हैं। कोई बच्चे लेके स्कूल जाते हैं, हमें पता है जो कैसे इसे दलील होकर जा रहे हैं। वो 2 बजे कितना रश होगा, रास्ता भी नहीं होगा गुजरने का। ये इनकी एक तो स्पीड बहुत स्लो है। 2 साल हो गए लगे हुए, इतनी मिट्टी है, कोई हाल नहीं है। इनको हम कहते हैं कि पानी मार कर जाओ, पानी नहीं मारने आते। दूसरा ये है कि लाहौर में इधर उधर जो काम 3 महीने में होता है, यहाँ 2 साल हो गए वो काम नहीं हो रहा। यहाँ भी वज़ीर आला को चाहिए कि यहाँ भी थोड़ी तवज्जो दें। यहाँ भी इंसान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग गुजरते हैं। यहाँ हॉस्पिटल है, रास्ता बंद किया हुआ, ना एम्बुलेंस जा सकती है ना कुछ। नोटिस लिया जाए और इस काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए, ताकि ये जो लोग यहाँ के रहायशी हैं, इनको मुश्किलात से परेशानी जो है वो हल हो सके और यहाँ से आसानी से गुजर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका राना बिलाल।
और अब आपको बताएंगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान में सीनियर सिटीजन विंडो की कमी है। बुजुर्ग शहरियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे शकील सुल्तान। शकील बताइएगा। जी, पासपोर्ट ऑफिस हमेशा ही कई मसाइल का शिकार रहे हैं और उनमें से मसाइल जो हैं हल होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। मैं इस वक्त मुल्तान रीजनल पासपोर्ट की बात करूं तो मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूं, जहां एक तरफ पार्किंग के मसाइल रहते हैं और दूसरी तरफ शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि यहाँ पे जायद बाहर के जो एजेंट्स बैठे होते हैं वो पैसे वसूल करते हैं और उसके साथ अंदर लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है और इसी के साथ सीनियर सिटीजन्स को भी मसाइल का सामना रहता है। यहाँ पे एक ही विंडो है जहाँ पे तमाम तर शहरी अपने काम के लिए मौजूद होते हैं। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनको मसाइल हैं सीनियर सिटीजन्स के हवाले से। अंकल, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल आते हैं और क्या मुतालबा है? क्योंकि हम बूढ़े आदमी हैं, हम लोग 70 साल वाले 20 साल के साथ तो नहीं खड़े हो सकते, तो इसलिए हमारी विंडो जो है वो अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सुबह से आया हूँ तो बहुत इंतज़ार किया और उस करने के बाद फिर मैं दूसरी जगह गया हूँ, वहाँ से उन्होंने कहा जी आप वहाँ से जाके लें। फिर वहाँ गया तो वहाँ भी टाइम लग गया, काफ़ी सारा मैं बैठ गया। अब 20 साल का जो लड़का या 25 साल का या 30 साल का, उसके साथ जो बुजुर्ग है 70 साल का, वो खड़ा नहीं हो सकता। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर एक विंडो अलग होती है, बुजुर्गों के लिए होती है या लेडीज़ के लिए होती है। डाकखाने में जाएं, बैंकों में जाएं, जहाँ जाएं, लेकिन ये तो पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ तो होनी चाहिए हर सूरत किसी दूसरी, क्योंकि इंटरनेशनल इदारा है ये, तो इसमें तो लाजमी है कि ये होनी चाहिए। लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त यही है कि प्लीज़ आप काइंडली मेहरबानी करके जो बुजुर्ग हैं उनकी विंडो जो है, सीनियर सिटीजन जो हैं, उनकी विंडो अलग होनी चाहिए। जिस तरह बाकी ऑफिस में बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलहदा विंडो बनाई जाती है ताकि उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, ज़्यादा मसाइल ना देखने पड़े, इसी तरह पासपोर्ट ऑफिस पर भी विंडो बनाने का मुतालबा किया जा रहा है ताकि जो बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं, औरतें भी हैं जिसमें मर्द भी हैं, उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया शकील। ज़हनी सेहत बारे अहसन इक़दाम। ज़हनी मसाइल की मुशावरत बारे टेली हेल्थ सेंटर्स कायम किया जाएगा। ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार तालबात को मुफ्त काउंसलिंग फराहम कर दी जाएगी। नफ्सियाती बीमारियों का मुकाबला करने बारे सेशन का इनेकाद किया जाएगा। ज़हनी सेहत से मुतलिक ऑनलाइन पोर्टल, वर्चुअल प्रोग्राम्स तश्कील दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब की खातून पुलिस ऑफिसर के नाम बड़ा एजाज। SHO शबाना सैफ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के लिए मुंतखब। इंस्पेक्टर शबाना सैफ की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद खान से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की पुलिस खतून अफीसर ने बड़ा एजाज़ जो है वो अपने नाम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं। थाना पुराना कोतवाली के इंस्पेक्टर शबाना सैफ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए जो है वो मुंतखब हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भी मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, पाकिस्तान का किस तरह से नाम रोशन करने जा रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए मुंतखब हुई हैं और अपने फैलो को क्या पैगाम देना चाहती हैं? UN पीस कीपिंग मिशन के लिए सेलेक्ट होना मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मैंने साउथ पंजाब से, मैं एक वाहिद खातून पुलिस ऑफिसर हूँ जिसने ये अपने नाम किया है। UN पीस कीपिंग मिशन का मकसद जो होता है वो ये होता है कि वो एरियाज़ जहाँ पर UN जो है वो अमन के लिए कोशा है, वहाँ से जो दीगर ममालिक से फ़ोर्स सेलेक्ट की जाती है, उसने वहाँ पर अमन व अमान के क़याम को बेहतर करना होता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने मुल्क का नाम जो है उसको बेहतरीन अंदाज में रोशन कर सकूं और उसमें हम वहाँ पर जो भी हार्ड एरियाज़ होंगे या जो भी जिस तरह की असाइनमेंट हमारे ज़िम्मे UN लगाएगा, उसमें हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले पाकिस्तान और फिर पंजाब पुलिस के नाम को रोशन करके मैं वापस आऊँगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नाम को जो है वो मिशन में रोशन किया जाएगा। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर शबाना सैफ जो हैं वो पहले भी पंजाब में होने वाले सेट के इम्तिहान में पहली पोजीशन भी हासिल कर चुकी हैं और इसके साथ साथ इनका मिशन ये है कि जो इनका मिशन है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसको कामयाब जो है वो किया जाएगा। अहमद, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में गंदम की बिजाई का मरहला 80% मुकम्मल हो गया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूसुफ रहमान की रोही से गुफ्तगू में क्या कहा, जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में गंदम एक अहम फसल है और इसकी बिजाई का मरहला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और असिस्टेंट डायरेक्टर रहीम यार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, गंदम जो है इस वक्त कौन से मरहले में है और रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार बेहतरी लाने के हवाले से किसानों और जिम्मेदारों को आप क्या मशवरा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया। काश्तकारी के हवाले से रबी का सीज़न अपने अरूज पे है और ज़िला रहीम यार खान की मैं बात करूं तो यहाँ पे गंदम की फसल तकरीबन 8 लाख एकड़ के ऊपर काश्त होनी है।
तो हम 90% रकबे के ऊपर गंदम की काश्त मैच्योर कर गए हैं। उसमें 40% रकबे के ऊपर ड्रिल काश्त है और बाकी जो अब तक की काश्त हुई है वो गप छट के साथ है या छटा कुर छट के साथ है। तकरीबन 25% से 27% जो काश्ता गंदम है उसको पहला पानी लग रहा है और काश्तकार अपनी फसल के ऊपर जो मार्केट में रेट गंदम का है उसकी वजह से गंदम के ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं और उसको पानी भी लगा रहे हैं और खाद भी डाल रहे हैं। रवां साल आप गंदम की फी एकड़ जो पैदावार है कितने मन देख रहे हैं और जो बीमारियां हो सकती हैं उनसे हम कैसे इनको अपनी फसल को महफूज रख सकते हैं? सवाल बेहतर है। पैदावार तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है, हमारे अख्तियार में मेहनत करना है। तो बज़ाहिर जो अभी तक मौसम या ज़िम्मेदार की जो काविश नज़र आ रही है उससे तो यही लगता है कि वो 50 मन फी एकड़ का अपना टारगेट जेन में रखा हुआ है, क्योंकि महंगाई भी है और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उसने पैदावार भरपूर लेनी है ताकि अपनी गुज़र औकात को भी बेहतर कर सके। तो बाकी आपका जो दूसरा सवाल है कि बीमारी से बचाने के लिए, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जड़ी बूटियों से बचा लें और जो आपके कोरे के अय्याम हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि भी अगर तो रस्ट का प्रॉब्लम आएगा तो किसी मुनासिब फंजीसाइड का जो है ना आप अपनी फसल पे स्प्रे कर दें। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि गंदम की फसल जो इस वक्त कौन से मरहले में है, बीमारी से कैसे महफूज रखा जा सकता है। उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि रवां साल गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है वो बेहतर हासिल की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिर भट्टी। असिस्टेंट कमिश्नर कॉट मिटन को खूबसूरत बनाने के लिए कोशियां, दरबार फरीद की मार्केट के रेहड़ी वालों के लिए एहसन इकदाम, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रेहड़ी बाजार लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे अफजल फरीदी से। जी अफजल। जी बिल्कुल, शहर फरीद कोर्ट मिशन को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी साहब पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। दरबार फरीद में रेहड़ी बानों के लिए खूबसूरत तरीके से रेहड़ी लगाने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और रेहड़ी लगाने के सिलसिले के हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यकीनन आपकी काविशें जो है वो नाकाबिल फरामोश है, काबिल तासीन है। शहर फरीद में खूबसूरती के हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हिदायत पर हमने ये एक सिलसिला जारी किया ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़ के। इसमें हमने नर्सरीज लगाई हुई हैं फूलों की, जो कि हम चौक्स पे और डिवाइडर्स के दरमियान लगाएंगे ताकि वो खूबसूरती एक नज़र आए। और इसी ज़मन में हमने एक रेहड़ी बाज़ार वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी कोर्ट मिशन में लगाया है, जो आपके सामने नज़र आएगा। तो इसमें सर हमने एक अलाइन कर दिया है बाजार को, उस पे पोस्टर बैनर्स वगैरह लगा दिए हैं ताकि डिफरेंट चीज़ें जो रेडी स्कैटर्ड रेडी बांध खड़े होते थे तो वो बेतरतीबी भी ना हो, बेहंगमी भी ना हो और रोड भी क्लियर हो ताकि इंक्रोचमेंट का मसला भी हल हो और शहर भी खूबसूरत है। तो इस ज़माने में और भी हमारी बहुत बड़ी काविशें चल रही हैं डिफरेंट और बाजार में भी हम ये करें। आज बिल्कुल शहर फरीद को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। रेहड़ी बानों के लिए सहूलियात दी गई हैं ताकि बेहंगामी भी ना हो और शहर फरीद के जो लोग हैं, खासकर दरबार पर आने वाले ज़ायरीन हैं, उनको मुश्किलात का सामना भी ना करना बहुत शुक्रिया अफजल। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।